अष्टवक्र के इस संवाद में जब राजा जनक को कहा कि ये जो तूने मान्यताएं मान रखी, जो धारणाएं धारण कर रखी हैं, इससे मुक्त हो जा। मान्यता मीन्स वॉट एवर रागिनी वेरी ब्यूटिफुली रिप्लाइड, कि जो हमें हमारे माता पिताओं से मिला है उसको आपने धारण कर लिया। आपके शिव जी भगवान है, हमने शिव जी मान लिए। किसी ने अल्लाह बोल दिए, उनने अल्लाह मान लिए। किसी ने जीसस बोल दिए, जीसस मान लिए। आपको हर संडे चर्च में जाना है, संडे चर्च में जाकर मम्मी पापा के साथ जाते थे, वो मान्यता बना ली कि हमें भी जाना है। मंदिर जाना है मंगलवार को, साथ में जाते थे, हमने ही बना ली मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर। दीज आर द मान्यताएं ये धारण कर रखी, जिसको आप धारण करते हो वह होती है धारणाएं। तो आप तो एक देह में आप हो, जब चाहे जब अपनी देह से जा सकते हो बाहर। जैसे कुछ सोच रहे हो, कुछ विचार कर रहे हो, कभी कंधे का ध्यान आ रहा है उस वक्त, कभी छाती का ध्यान आ रहा, नहीं। देह को छोड़कर तो आप कितनी बार घूमते रहते हो। तो राजा जनक के प्रश्नों के उत्तर में अष्टवक्र ने कहा कि जो धारणाएं बना रखी, मान्यताएं बना रखी है, तो इससे मुक्त हो जा। अब प्रश्न आता है कैसे मुक्त हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको मानना छोड़ दो, उससे इतने अटैच मत हो। और ऊंचा अटैच हो गए तो आप मुझसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं पूजा कर रहा हूं तो इसके परिणाम आए। जहां तक मैं रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानता हूं, वो एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जो हर धर्म का जिन्होंने निर्वाह किया। वो कुछ पल के लिए फकीर भी बने, मुस्लिम भी बने, आयतें भी पढ़ी, और पढ़ के देखा इसका अंत क्या। सिख भी बने, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा, गुरु ये सिख का जीवन होता है वो भी जिया, हिंदू धर्म के तो थे ही। अंत में यह आपको आश्चर्य लगेगा, बट इट इज रिकॉर्डेड, एक सखी संप्रदाय होता है। हाउ मेनी नो द सखी संप्रदाय? वन नेम ऑफ community is a panth is called Sakhi community. How many heard? No. You heard? भारती, सुना आपने? बताओ क्या होता है सबको, हमारे जानने वालों को। जया जी अनम्यूट करें इनको, भारती जी को। प्रणाम गुरु जी। ये जो कृष्ण भक्त होते हैं और वो लेडीज का मतलब राधा का रूप रख करके और पूजा करते हैं, वो सखी इसको और थोड़ा अच्छा बताया। एक संप्रदाय ऐसा होता है कि जिसमें सिर्फ एक को ही पुरुष माना गया है, वो है कृष्ण, और बाकी सब पुरुष भी हो, महिला, वो महिला ही जैसा आचरण करते हैं। तो रामचंद्र परमहंस में जब सखी संप्रदाय में गए तो उन्होंने वही संप्रदाय को अपने ऊपर धारण कर लिया। यह विचार धारण करने लग गए कि भाई मेरे तो एक पुरुष है, बाकी हम सब महिलाएं। यू कांट बिलीव इट, इट इज अनरिकॉर्डेड। वो जैसा सोचते गए कि मैं एक स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, जैसा थोड़ा करते गए, आई एम ए फीमेल, आई एम ए फीमेल, आई एम ए फीमेल, द बॉडी डेवलपमेंट स्टार्टेड, chest development started. Even after one time, the cycle started. जो महिलाओं का जीवन में होता है वही एक पुरुष होने के नाते उनके जीवन में होने लगा। तो आज आप किसको मानते हो, किस धर्म को मानते हो और क्यों मानते हो? अगर चूंकि आप कुछ अपेक्षा से मानते हो, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ हाउ मेनी पीपल आर हियर
80% we have something expectation from our deity. शिव भगवान और भगवान कर देंगे ठीक सब. It's only one type of hope. अब आप एक बात मानिए मेरी, सखी संप्रदाय की मान्यता मानी, मुस्लिम मानने लगे तो उनके मुंह से आयतें निकलने लग गई. तो आप जैसा धर्म धारण करोगे, जैसा पंथ धारण करोगे, वह आप में आता जाएगा. अगर आप ओम नमः शिवाय चैंटिंग कर रहे हो और आप ओम जैसे, तो आपका शिव होगा. तो ये सब हमें मान्यताओं के आधार पर दिया गया है और हम समझते हैं यही सर्वश्रेष्ठ है. उसी प्रकार ये कुआं. लेकिन इससे मुक्त हुए रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने कहा सभी धर्मों को पढ़ने की बजाय मैं धर्मों को जी के देखता हूं. वो धर्मों में जाए और धर्मों को जी के देखा तो वाकई उनमें वही फीलिंग्स आने लग गई. इस्लाम में गए तो वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं. मैं कह रहा हूं, हिंदू कहता है वसुदेव कुटुंबकम, सिख पंथ कहता है एक ओंकार, मुस्लिम कहते हैं सबका मालिक एक, ईसाई कहते हैं गॉड इज वन. वेयर इज द फाइट? यू टॉक विद योरसेल्फ. आई एम नॉट सेइंग यू लिव योर रिलीजन, जो आप मानते हो छोड़ो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप से बात करोगे. सबका संदेश एक ही है, गॉड इज वन, एक ओंकार, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है. ये सिर्फ 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 स्वार्थ की राजनीति से इसको व्यवसाय में बदल दिया. और हम लोगों ने भी अपने आप को उसी प्रकार मोल्ड कर दिया कि भाई ये नहीं करूंगा ये हो जाएगा, सोमवार को मैं शिव जी को जल नहीं चढ़ाऊंगा, ये मेरा ये काम नहीं होगा. तो आपने अपने आप को जितनी चीजों से बांध रखा है, वो भले आपकी परंपराएं हो, उनसे मुक्त हो जाओ. मुक्त होना मतलब क्या? कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो. हाँ ठीक है, जैसे मॉर्निंग के अंदर आप सुबह उठते खाना खाते, आपके नित्य कर्म से फ्री होते हैं, उसी प्रकार मालूम है सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करना. हे भगवान, तूने आज का दिन दिखाया, हे भगवान तूने आज का मुझे जीवन देने को दिया, हे भगवान तूने आज तक अभी जो दिया, तुझे धन्यवाद. वो भगवान के आगे बोलो, अल्लाह के आगे बोलो, सिख के गुरु ग्रंथ के आगे बोलो, या कृष्ण ईश्वर के बोलो, एक ही है. बट हम उससे अटैच होते हैं, वह मान्यताओं को धारण करके उससे अपेक्षा कराने लगते हैं कि हमारा जो कुछ हो रहा है वो वही कर रहा है. इस्लाम से बोलो अल्लाह कर रहा है, सिख से बोलो गुरु ग्रंथ साहब कर रहे हैं, हमसे इंसान हिंदू से बोलो शिव भगवान कर रहे हैं, राम जी कर रहे हैं, गणेश जी कर रहे हैं, फला. यहां पर अष्टवक्र का कहना है कि ऑल इज वन, इट इज ओनली ए वन ट्रैक. अगर एक फ्लाइट मैंने दिल्ली से न्यूयॉर्क की ली, मेरा दिल्ली से न्यूयॉर्क तक पहुंचना जरूरी है, वो भले लुफ्थांसा में आऊं या KLM में आऊं या अमेरिकन एयरलाइंस में आऊं या एयर इंडिया में आऊं, बस मेरी इस 5 तत्व के शरीर में एक जीवन जीने का अनुशासन, एक मान्यता सिखाई जो मेरे परिवार ने, जिसमें मैं जन्म हुआ, उसका पालन करना, बजाय उससे कोई अपेक्षा रखने की. अपेक्षा रखना है, एक्सपेक्टेशन रखना, तो मैं सिर्फ अपने आप से रखूं. अब आप बताइए, अब इनसे आप मुक्त हो गए, प्रैक्टिकली नहीं हो पाओगे, 1 घंटे के लिए मुक्त हो जाओ. चलो कि धर्म भगवान चलो ठीक है एक तरफ, मुझ में सब कुछ देखना है, मुझ में मेरा अल्लाह है, मुझ में मेरा भगवान है, मुझ में मेरा जीसस है. क्योंकि राम भगवान भी आए थे तो मेरे जैसा शरीर लेकर आए थे. आप राम को अच्छा बोलते हो, कोई राम को अच्छा नहीं बोलता. आप अल्लाह को, कोई अल्लाह को मानता, लोग अल्लाह को नहीं अच्छा बोलते. तो भगवानों को भी नहीं छोड़ा लोगों ने, तो हम इंसान क्या से एक्सपेक्ट करो किसी और से सर्टिफिकेट लेने का? हाउ यू एक्सपेक्ट द सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर्स. लेकिन हम, जो कहा था परसों सेशन, हम अपना सर्टिफिकेट, अपनी आभा, अपनी सुंदरता किसी और की आंखों में देखते हैं.
ये मुझे बोले कि मैं सुंदर हूं। अरे मैं जब कांच पे जाऊं, मैं कैसा भी हूं, मैं बोलूंगी मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे विचार बहुत सुंदर हैं, मेरे कर्म बहुत सुंदर हैं। और अगर कोई सुधार की जरूरत हो तो वापस करके, गलती भी हो गई हो तो रात को स्वाध्याय करके छोड़ दें और नेक्स्ट डे सोच काम को नहीं करें। यह अष्टवक्र ने संक्षिप्त में पहले सूत्र में उनको कहा। उन्होंने कोई प्रोसेस नहीं दी, उन्होंने कहा तू मुक्ति है, इन चीजों से अपने आप को, अपनी परंपराओं से मुक्त कर अपने आप को। अगर रखना भी तेरे को परंपराएं तो उससे कोई अपेक्षा मत रख, एक जीवन की शैली के रूप में उसको जी। अपने आप से अलग करेगा, तुझमें और उसमें अंतर भेद करेगा, वही क्राइसिस चालू होंगे। When you started, someone is different than you, all crisis started. तू ये सोच कि तू विश्व में नहीं है, यू आर नॉट इन वर्ल्ड, ये पूरा विश्व तुझ में है। थिंक लाइक दिस। मैं मानता हूं पूरा विश्व मुझ में है, चलो मैं मानता हूं, मैं जहां चाहे वहां मेरा विचार ले जा सकता हूं, जहां चाहे जहां जा सकता हूं। पूरा विश्व कुछ ना कुछ मेरे कारण भी चल रहा है। तो आप यह सोचकर कि मैं एक विश्व का हिस्सा हूं, तो यह सोच कि पूरा विश्व तुझने धारण कर रखा है। तू ये संक्षिप्त छोटी जिम्मेदारी को, पूरे विश्व की जिम्मेदारी तेरी है। और तू एक पेड़ को भी प्यार करेगा, एक पेड़ के ऊपर रोज हाथ लगाएगा, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन तेरे को पेड़ बुलवाएगा, वो बोलेगा हाथ रख मुझ पे। हर प्रकृति, आप करके देखिए, आप ये करके देखिए, कभी वॉक करने नहीं कि एक पेड़ पर हाथ लगा के चले जाइए, एक दिन, दो दिन, चौथे दिन आप ऑटोमेटिकली पेड़ टर्न करेगा और आप उसको हाथ लगा के जाओगे। तो प्रकृति की एक एक चीज आपसे उतना ही प्यार करती है और आपको अलग नहीं करती है। एक वैज्ञानिक था जो बॉटनी का पढ़ाई करता था, उसने क्या करा कि पेड़ के जो ओरा को चेक करा। एक आदमी, चार आदमी, उन्होंने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के आने के बने तो पेड़ का ओरा चेंज होने लगा। चार लोग पानी के झरने लेकर पानी डालने के हिसाब से आने लग गए तो पेड़ का ओरा बदलने लगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, होल डिवाइड इज रनिंग ऑन योर एनर्जीज, ऑन ओरिक एनर्जीज। जिस प्रकार आप अपने पास कोई मारते हुए आता है, आप डर जाते हो, उसी प्रकार एक वृक्ष भी डरता है। कहां अपनी सोच को सीमित कर रखा है, अपने रिश्ते, अपनी चाह तक। पूरा विश्व में आप में समाया है। अब मैं कितना समझा पाया आपको, कितना जस्टिस कर पाया, मैं इतना तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना बोलना चाहूंगा कि आप वॉट एवर यू फॉलोइंग द कस्टम, सभी धर्मों का पालन करना। कोई मैं नहीं बोलता कि आपको जो बचपन से सिखाया गया है, लेकिन आप ये सोच सकते हो कि बच्चे को भी आप थोड़ा फ्री रखो, क्योंकि आज का यूथ आपसे क्वेश्चंस करेगा। आज स्वाति है, वेद को बोलती है ये मंत्र पढ़, ये मंत्र पढ़। वो अभी छोटा है, पढ़ लेगा, लेकिन एक टाइम बाद उसने सोचा क्या कर मतलब है, क्यों करूं। आप बोल देती, माँ कहती है भाई मन शांत रहेगा, मन ठीक है हम मान लेंगे, वो होता भी उससे। लेकिन उसको तू सोच, तू देख धर्म, कौन सब धर्म की पढ़ाई कर। मैं तो बोलता हूँ आपको, आप जैसे हर सब्जेक्ट पढ़ा तो हर धर्म का ज्ञान दो उसको, और उसको जहां लगा होगा। आज की तारीख में मेरे कई फॉलोवर्स ऐसे हैं कि उनके बच्चे नमाज पढ़ते हैं। कुछ बच्चे उनके गुरुगण साहब को, मेरे को फोन लगा लगा के परेशान कर दिया, और गुरुजी मेरी बेटी को क्या हो गया, और मेरे बेटे को क्या हो गया, दोनों बहन भाई मिलकर नमाज पढ़ते। मैंने क्या कोई अश्लील पिक्चर देख रहे हैं क्या? बोले नहीं, कोई ईश्वर के नाम ले रहे ना। तू क्या चाहती है? वो भगवान का चयन भी तेरे हिसाब से करे। अब 21 साल के, 22 साल के हो गए, समझदार होगा, उनको जहां अच्छा लगा, और वो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं किसी ने कुछ कह दिया तो आ गए। तो माय डियर, अपने धर्म पे अपना कर्म करो, लेकिन
अपनी माँ को तो माँ मानो, लेकिन किसी और की माँ को भी, जो आपकी माँ की उम्र की है, अपनी माँ मानो। ये नहीं कह सकता कि ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरा अल्लाह नहीं है, ये मेरा, ऑल इज वन। हर पंथ का एक ही संदेश है। अभी हम ग्लोबल हीलिंग डे सेलिब्रेट करते हैं, सब लोग अपने धर्म के पंथ की मान्यता लेकर आते हैं, पढ़े लिखे लोग, लेकिन बदलेगा। मैं तो लगा हूं कोशिश करने में, आप लोगों की ब्लेसिंग के साथ में, कि कुछ ना कुछ होगा परिवर्तन, आई एम श्योर। और हो रहा है, दिख रहा है लोगों को। भाई मेरा जन्म, मेरा कैरियर रख कर मेरे भगवान भी मैं चुनूंगा। मम्मी पापा के भगवान को प्रणाम करता हूँ, और आज की तारीख में आप ये देख रहे हो, जो बच्चा वो फॉलो कर रहा है। लेकिन हाँ, इतना है कि अपना नेटिव जो घर की माँ है, कुल देवी है, पहली आपकी कुल देवी, बाकी बाहर के दूसरे देवी देवता। तो धारणा, मान्यता, बिलीव से मेरा वर्ड यही है कि बिलीव, नॉट कन्वर्ट इन ब्लाइंड फेथ। इतना भी नहीं हूं कि जो काम करना बजरंग बली करेंगे। मैं मानता हूं किसी एक चीज पे फोकस करके रखो तो वो रिजल्ट देने लगेगी आपको, बट चमत्कार वही होते हैं जहां पर अपेक्षा नहीं होती। अगर मैं एक मूर्ति बजरंग बली की मान के रोज प्रार्थना कर रहा हूं, तो ये मत सोचो कि मुझे बजरंग बली कारण मिल गया। वो तो मिलना था, जब मिल गया बजरंग बली का फोटो माध्यम बन गया। जो भी कार्मिक है आपके, बस ये बात है, मेरा मानना ऐसा है, मैं प्रार्थना क्यों करता हूं, मैं नमाज क्यों पढ़ता हूं, मैं गुरु ग्रंथ साहब की गुरुवाणी क्यों पढ़ता हूं, मैं प्रेयर क्यों करता हूं, क्यों? कि मेरा बुरा समय अच्छे तरीके से कट जाए। मेरा बुरा समय, क्यों बुरा समय तो रहना है। कोई प्रार्थना करने वाला पंडित भी जो भगवान के 24 घंटे बंसी बजा रहा, उसको ही प्रॉब्लम है। अगर ऐसा होता तो मंदिर का वो पुजारी घंटी पर उसको कोई दिक्कत ही नहीं होती। आर यू गेटिंग? आ रहा समझ? बोर तो नहीं हो रहे? तो मान्यता है, जैसे रागिनी ने बोला एक बार, वो हमारी फ्रेंड बोलती है भगवान से नहीं मांगो। मांग, मांगो, आपकी इच्छा तो मांगो, मैं तो नहीं मांगूंगी। हम क्या करते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसे दूसरे पे रोपित करते हैं। वो प्रश्न करेगी, नहीं आपको अच्छा लगता मांगना, मांगिए ना, वेरी गुड, आप जो अच्छा लगता है वो करो। अब बट भगवान मेरे बच्चे की एडमिशन करा दे अच्छे स्कूल में, वो बीमार हो रही है आगे भगवान की। अब क्या करेगा भगवान, बताओ? अरे भगवान की कृपा से बच्चे के, बच्चा एडमिशन भी वो लिख के आया हुआ एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में दे के आया, वो पास होगा तो हो जाएगा। हर छोटी छोटी चीजों में क्यों भगवान का दरवाजा खटखटाते हैं यार? कोई बड़ी से बड़ी विपत्ति आए, ऐसे कोई विपत्ति नहीं आएगी आपके ऊपर जो आप खुद नहीं सह सकते हो। लेकिन हमें हमारी शक्तियों का उपयोग नहीं करना, हमें तत्काल अपनी स्विच किसी और पे जाना है। हमारी समस्या का समाधान जिस दिन से आप स्वयं में देखने लगोगे, किसी का ग्राहक नहीं बन पाओगे। कल हमने इस बारे में बात करी थी आपसे, ओके? सो आई थिंक इट्स इनफ, ज्यादा नहीं करना। नॉलेज एक्सेस इज एवरीथिंग पॉइजन। लेकिन आज मेरे आपको कभी भी चाह, आप जो भी धर्म को फॉलो करते हो, शिरडी बाबा, साईं बाबा, जिसको भी फॉलो करते हो, उनको प्रेम से करो, अपेक्षा से मत करो। एक अपने जीवन का अंग मानो कि सुबह ब्रेकफास्ट खाते हो, रात को ब्रेकफास्ट, 3 में लंच करते सकते प्रोसेस है कि भगवान के आगे 10 मिनट बैठ, बस। मन हुआ मंदिर तो मंदिर चले गए। मंदिर, मन के दीदार जहां होते हो वो मंदिर। आपका मन का दीदार, आपने आंखें बंद करी, आपका ईश्वर है, आप नहीं। अगर मेरा ईश्वर मुझ में नहीं दिखता, मुझको कहीं नहीं दिखेगा। अभी एक, एक कंजूस था, वो कंजूस था, उसकी पत्नी थी। अब वो पत्नी सोचती थी एक बच्चा घर में हो जाए, तो उन्होंने रात को बेड पे अपने पति से बोला, क्यों जी, अपना एक बच्चा हो जाएगा?
तो उसको कहाँ सुलाएंगे? तो थोड़ा खसक गया, बोले यहां सुला लेंगे। पत्नी ने बोला सुनो जी, एक बच्चा और हो गया तो कहाँ सुनाएंगे? वो थोड़ा और खसक गया, वो बोलता यहां सुला लेंगे। पत्नी ने बोला अच्छा एक बच्चा और हो गया तो? बोले और क्या, यहां खिला लेंगे। और यहां खसका वो तो गिर पड़ा, वो हड्डी टूट गई उसकी। खूब तोड़ हो, तमाशा हुआ, रोने लगा, हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई, डर में। बोले क्या हुआ? बोले भैया मेरा पैर मेरे बच्चे ने तोड़ दिया, जो दुनिया में नहीं आया उसने। अब वो दुनिया में जब आएगा तब मेरे साथ वो क्या अत्याचार करेगा, मेरे को बच्चे ही नहीं करने। समझे आप? उसको खर्चा नहीं करना है, बल नहीं करना, वो उसको एक्सक्यूज ढूंढना है। वो करते करते वो डाल दिया, बोले नहीं भैया मेरे को जो बच्चा आने के पहले ही मेरा पेड़ तोड़ दिया जिसने, मैं नहीं करूंगा। अपने आप को पहचानो, अपने मोटिव को पहचानो, अपनी सोच में देखो क्या चल रहा है। मेरी सोच क्या मेरे तक सीमित है? अरे मेरी पीड़ाएं लेकर मैं किसी और की पीड़ा पे सोचता हूँ। देखो जीवन आपका उत्सव रहेगा। और मैं तो अष्टवक्र से इसलिए प्रभावित हूं, उन्होंने कह दिया सब चीज हो रही है, सब चीज हो रही है। तेरी सांस भी चल रही है अपने आप, तेरे आर्गन भी चल रहे हैं अपने आप, तो मुक्त है। तूने अपने आप को जंजीरों से बांध रखा है, अलग अलग मोह की, रिश्तों की, पैसों की, प्रॉपर्टी की, लालच की, धर्म की। मेरा धर्म, जैसे जैसे तू जंजीरें काटते जाएगा तो अपने आप को मुक्त महसूस करेगा। गुड ना? एग्रीड ना? सब एग्रीड? हो सकता है आपको रिपीटेशन बार बार लग रहा हो, लेकिन जरूरी है। अभी हम जाके वापस सेशन के बाद उसी में लग जाएंगे ध्यान करने के बाद। लेकिन बार बार अटैक करने के बाद हमको लगता है कि यार सब सब मिथ्या है। जो कुछ सत्य है, परम सत्य है, वह है ये समय। जो अभी आप और हम लोग बात कर रहे हैं यही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं। और बाकी जो है वो असत्य, वो आने वाला कल जब आज के मोमेंट में आएगा वह सत्य है। तो एंजॉय यूर मोमेंट्स, प्रेजेंट मोमेंट। डोंट किल योर प्रेजेंट मोमेंट फॉर सेक ऑफ योर फ्यूचर थॉट एंड पास्ट थॉट्स, और फिर एनी अटैचमेंट। अगर भगवान ने शरीर को ऐसा बना दिया होता कि भाई बटन और आ जाएंगे, देख लेना आप, इट्स विल कम। हमारे जीते जी है 50 कि थॉट नहीं आना चाहिए, खट, कोई थॉट नहीं। केवल कृष्णा गुरु जी की बातें चल रही है, जहाँ मुझको सुन रही है, भानु जी सुन रही है, क्या थॉट आपको आई नहीं रही, ऐसा कंट्रोल कर देंगे कोई। केवल मेरी बात ही चल रही है। जहाँ डिटेच करा, फट से विचार विचार आने लग गए। आज की तारीख में विज्ञान क्या पहुंच गया? हम तो धारणा से बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति ने धर्म धारण किया तो वो पुरुष की जगह स्त्री में बदल गया। इट इज वेरी इजी नाउ डेज। अब एक बात बताओ, मैं यहां पर मेरी बात को क्रॉस कर रहा हूं। अगर एक बात को पीड़ा में लिखिए, किसी को, महिला को पीड़ा दी किसी ने, पुरुष ने, और वो महिला इस बर्थ में अपने आप को पुरुष में कन्वर्ट कर सकती है, कर लेती है, जो कि पॉसिबल है। कितने केसेस सुने होंगे आपने? जेंडर चेंज इजीली अवेलेबल, यस नो? तो वो कर्मा कहां गए? तो कर्मा, ये मैं इस बात पे निकला हूं कि मेल फीमेल में देयर इज नथिंग डिफरेंस। पेन तो एक जैसा रहता है, बट वो हार्मोन्स वैसे वैसे बदलते जाते हैं। एक माँ के जो हार्मोन्स रहते हैं वो अलग रहते हैं, वही हार्मोन्स चेंज करके पिता के डाल दिए, वो पिता की सोच आ जाएगी उसमें। एक माँ के ऊपर प्रयोग किया गया, उस माँ को 4 बच्चों से अटैचमेंट था, उसको धीरे 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 एक पुरुष में कन्वर्ट किया गया, उसका हाथ कड़क हो गया, बच्चों को मारने लगा, नहाने लगी वो। मतलब आज की तारीख में विज्ञान ने कितना कंट्रोल कर लिया।
बोलो, कल्पना कर सकते थे आप इतना कंट्रोल हो जाएगा? मेरा लीवर बदल दे, मेरा हार्ट बदल दे, मेरे किडनी बदल दे, मेरे लंग्स बदल दे, मेरा ब्रेन खोल के अंदर कुछ भी लगा लू मुझे। भगवान कहाँ है? भगवान ने किया। हम बोलते थे हाँ धन्यवाद भैया, भोलेनाथ जी की कृपा से ऑपरेशन सफल हो गया। भोलेनाथ जी कहाँ है? डॉक्टर है, उससे अपनी पढ़ाई करके सीखी। तो सब कुछ अवेलेबल है। और मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ, एक बार ये भी याद बात आ जाएगी कि आपको विचारों पर कंट्रोल करना है, एक बटन दबा दिया ब्रेन में, कट से विचार नहीं आएंगे, केवल प्रेजेंट मोमेंट चले। चलो यार थोड़ी पुरानी यात्रा करके आते हैं, प्रेजेंट का बटन दबाया, पूरी पास्ट लाइफ आ जाएगी। काम चल रहा है, वैज्ञानिक कर रहे हैं। मैं 15 साल बाद कैसे दिखूंगी, ये आप आज कर सकते हैं छोटे से ऐप के ऊपर। पपिया 15 साल बाद कैसी दिखेगी, भानु कैसी दिखेगी, वो देखिए, यू कैन विजुअलाइज। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद तो क्या क्या होगा भगवान जाने। मैं तो मानने को तैयार हूं इस बात को कि आने वाले टाइम भगवान का भी वो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जो कर रहे हो आप ही कर रहे हो, एक इंसान ही कर रहा है। इंसान मतलब भगवान, मतलब भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नील, 5 तत्व का बना इंसान। तो इंसान और भगवान तो एक ही थे। आपका पहला काम है अपने आप को खुश रखना। बड़ी से बड़ी कोई ताकत भी आ जाए, केवल एक चीज आपको दुखी कर सकती है, वो आपके शरीर का दर्द। उसमें मैं आपके साथ हूं 24 घंटे। दर्द कोई भी हो, मैं आपको लगाओ फोन में, थोड़ी कोशिश करूंगा आपको ठीक करने की। एक वही चीज आपको नाखुश कर सकती है, उसके अलावा कोई चीज आज की तारीख में आपको नाखुश नहीं कर सकती। कोई दूसरा वो अटैचमेंट बच्चों का प्रति हो, बच्चों की तबीयत खराब होने की हो, वो आपको नाक ले आ सकती है। ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मेरा सोचना है, और मैंने अपने आप को इस प्रकार बनाया है। ऐसा नहीं कि मेरे को भी दुख होता है, लेकिन आई लेफ्ट इन माई सेल्फ। मैंने मेरे विचार करके इस प्रकार बना कि शरीर का दर्द होता तो भी मैं सहता हूँ। और उसके बाद होता लगता है कि भाई को जरूरत लगती है। ऑटोमेटिक जैसा आप सोचोगे, तो कल्पना करो जो सोचते हो वैसे ही आप हो जाते हो। ओके, ज्यादा बोलना भारी तो नहीं होगा? नींद तो नहीं आ रही किसी को? माय गॉड, कल हम सब मिलेंगे भैया। कल में इतना अच्छा लगता है डिवाइन मीट में। कोई बोल रहा मैं चावल ला रहा हूँ, कोई बोल रहा मैं रोटी ला रहा हूँ, कोई बोले मैं लेमन राइस ला रहा हूँ, कोई। सो नाइस टू रीड इट यार, उनका कितना प्यार है आपस में। वो जो एक चीज बोल दिया उसको रिपीट नहीं करके दूसरे लोग लेते हैं। सब आना चाहते हैं, लेकिन अपने अपने कारणों में, अपने अपने उलझनों में उलझे हुए। ऐसा नहीं, एवरीबडी वांट टू कम। और ये जितने लोग हैं, इससे डबल लोग आना चाहते हैं सेशन में, लेकिन वो अपनी प्रायोरिटी में उलझे हुए, परेशान। तो हम तो उनकी बैठ के उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी प्रार्थना जिनके कारण हो। कई लोग को नहीं आते, नहीं दिक्कत नहीं। ना, क्वेश्चन राउंड 5 मिनट में। रागिनी जी, खाना बनाते बनाते बताइए क्या बात है? गुरु जी क्वेश्चन नहीं, रिक्वेस्ट है। वो जिनका मैंने आपसे हीलिंग ली थी, ही इज नो मोर। ओम शांति, तो ओम हम शांति। सारे उनके लिए प्रेयर करेंगे 5 मिनट। हम्म, और आ, आपके डिवाइन, हमारा जो डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली है, उसका सारी यही है। जैसे आपने जब मुझे बताया तो मैं मंदिर जाने लगी। लेकिन मैं अपने डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली मेंबर्स के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि पहले मैं बहुत नेगेटिव मेरे में विचार आते थे, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, अगर यूं हो गया। लेकिन मैंने देखा, जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि नेगेटिव और पॉजिटिव, लेट्स फेस इट, जो आएगा अभी से चिंता क्यों करूं। मैंने देखा है मेरे साथ ज्यादा पॉजिटिव होने लगा है नेगेटिव की जगह। अगर मैंने ब्रेक लगाया तो मैं उसके लिए थैंक यू बोलती हूँ यूनिवर्स को कि वो अचानक से मेरे साथ हो गया। और मैंने देखा है कई चीजों में मेरे साथ ऐसे हो रहा है जहां पे मैं बच जाती हूँ, या गिरने से बचती हूँ, या पैर फिसला और एकदम से मैं खड़ी हो गई गिरने की जगह। उसके लिए वंस यू स्टार्ट थैंकिंग कि थैंक यू यूनिवर्स,
वो होने लगता है। मेरे साथ तो अभी हो रहा है। मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज 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 फ्यूचर का सोच के अपना प्रेजेंट मत खराब करिए। बच्चों की एग्जाम है, जिंदगी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कहीं जाना है, उसके लिए आप पहले से मत सोचना शुरू करिए। जब आएगा निपटना तो है ही। अगर जैसे गुरुजी कहते हैं डेस्टिनी में अगर लिखा है तो वो होगा ही, और नहीं लिखा है तो नहीं होगा। लेकिन यही एक चीज है जो हमें अभी तक साइंस में डेवलप नहीं हुई है। दैट्स ऑल। और आप जो कहते हैं एग्जैक्टली वैसा ही है। मैं ऐसी जगह पे रही हूँ जहाँ पे मंदिर है ही नहीं। मेरे बच्चे जब भी हुए हैं, तीनों बच्चे जब हुए मैं चर्च गई हूँ और मैंने प्रे किया है। वेरी गुड। क्योंकि आप जैसे बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी जहां मिल रही है वहां से ले लो, पॉजिटिव एनर्जी है आखिरी में। अब यहीं पर बच्चा बोले मम्मी वाई यू फील द टेम्पल। मैं खुद बताता हूँ, मैं बच्चे लोगों को ये पॉजिटिव एनर्जी वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट। और वो रागिनी तो कहने क्या हो गया भैया, वो अमेरिका में जाके चर्च में जाने लग गई, क्या मालूम उसकी मति बढ़ गई। ये हम कटुदा पर रूढ़ीवादी यही बात करेंगे। गुरुजी समझा, वो तो रागिनी क्रिश्चियन के जाने लग गई। अब वो उसकी परिस्थिति क्या है आपको क्या मालूम, देखकर हम तो एनीवे वेरी गुड थॉट एंड आई अप्रिशिएट एंड आई ऑलरेडी टोल्ड भारती वंश। आपको बता दूं, भारती को बोल चुका था एक बार। भारती जब रागिनी बहुत इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछती थी और उनको भी लगता था भारती को कि बुरा लग गया गुरु जी को। भारती जी मुझे बोलती थी कि अरे गुरु जी आप उसकी बात को मत लेना। मैं कह देख, मेरे ज्ञान को यही एक बार सबको समझाएगी। और आज कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत वो दिन आ गया कि मेरे ही ज्ञान वो अब समुदाय को समझाएगी। हाउ मेनी रिमेंबर दैट रागिनी's एटीट्यूड बिफोर। आई थिंक जया यू आर द कंचन। कंचन, और ऐसे आप सब लोग हो, जैसा मैं बोलता हूं ऐसा आप भी बोल सकते हो, लेकिन अपना वो झिझक नहीं। आज आई अप्रिशिएट रागिनी ने खट से आके बोल दिया। और जब ऐसे लोग या आई रिमेम्बर, जैसे रागिनी जब भी क्वेश्चंस पूछती थी तो गुरुजी बोलते थे अच्छा अभी नहीं, बाद में देखते हैं, अभी ये नहीं बोलना, बाद में बोलते हैं। बट अब टुडेज वाज आइसिंग ऑन द केक। रागिनी जी लव्ड इट। बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखिए आज आप, गुरुजी आपको आज आज बधाई हो, आपके गुरुजी का आज बर्थडे है। हाँ 13 Thank में। you, हाँ Kanchan ji. बात I was going to remind नहीं नहीं or नॉट mention. बर्थडे। आज मैंने उनको ट्वीट किया कि मेरे परिवार में जन्म तिथि से मनाया जाता है। तिथि से तो मैंने मनाते हैं। ट्वीट किया, मैंने जन्म तारीख की शुभकामनाएं आपको। मैंने ट्वीट लिखा, उनका रिप्लाई भी आ गया। बस तारीख को अभी मेरा सोचना सबको एक तिथि पर ले आऊं कि जो मेरे त्योहार मना रहे हैं, जो मेरा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिकॉज उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनके साथ विदेशों में काम होता है, उनकी विदेशों में ज्यादा काम है उनका। अब विदेशों में तिथि चलेगी नहीं। तो 13 में अभी ही इज नाउ एट प्रेजेंट लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में अभी मेरी बात हुई 1 घंटे में। नील 2-3 दिन से मुझसे 4-5 दिन क्या, आई थिंक मोर देन 15-20 डेज से बात नहीं कर पा रहा था। यार मैंने कहा नील क्या हो गया, क्योंकि नहीं तो नील का फोन आ जाता था एक आध बार हिल लेने, कोई परेशानी हो तो पूछने, कोई प्लानट की बात करनी। महीने भर से 1.5 महीने से मेरा फोन नहीं आया। मैंने कॉल्ड अप हिम, इज नॉट पिक अप द फोन। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने फोन लगा उसका फोन नहीं उठा। पापा को लगा, मैं क्या, नील कॉल मी। अभी रात को 1:30 लॉस एंजलिस के हिसाब से मेरे दिन में फोन आया। बोले वो रविशंकर जी आया ना गुरु जी, तो यहाँ सेलिब्रेशन है उनका, तो मैं उनमें वॉलेंटियर टीम में हूँ। तो मैंने बोला भैया मेरी तरफ से एक बुके दे देना, इंदौर वाले कृष्णकांत मिश्रा जी। बोला दे दूंगा। अब बोलो, कंचन मुझे सब बता रही है लेकिन मेरे बर्थडे गिफ्ट तो पहुंच गया उनके पास। वो बोले मैं बराबर दे दूंगा बुके, कस्टमर जी बोल बुके लॉस एंजलिस। अब देखो आपका अटैचमेंट कितना है बस। वो 1:30 उसका फोन आया, हम लगे, मैं कहा तू अब कल मिलेगा। तो अमेरिका में तो 13 अप्रैल जब भी चालू हुई है आपके, तो कर। पर उनको तिथि पर मैंने बराबर किया था। और आज भी लिखा जन्म तारीख। एक अंतर हो कि तारीख और तिथि में क्या अंतर, यही पूछने लग जाए तो बच्चे लोगों को समझ में आएगा। ओके भानु, कैसी हो बेटा तुम?
How's everything? Pranam Guruji, doing good Guruji. Good. How the kids and all, Sai, everybody is fine. Yeah, everyone is doing good. God bless you, बेटा. Thank you. आज हमारी साईं भी बहुत जो टाइम बाद है, भानु भी काफी टाइम बाद आई, पपिया भी 2 दिन के बाद आई, शायद कल लिस्टेड नहीं थी पपिया ना. Yesterday you are not in session. हाँ, जय जी. आज बानु जी की यहाँ ही डिवाइन मीट है. Thank you, Banu ji. We were not able to get venues, so for next month we have already booked. But Banu ji volunteered to host, so उनके ही यहाँ है आज डिवाइन. Wow. कौन चलेगा भानु जी के घर? How many people are coming? Yes. Sunil ji, Swat, this one, Hridya are also coming. They are not in the session. अरे नहीं, जो सेशन में उनको बोल रहा हूँ. कौन आएगा कल? Okay. अब डिवाइन मीट में हमने देखा सब लोग कैसे करते हैं एक साथ, हैं? कंचन All जी का are तो well. बहुत अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा यार. कंचन जी का तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बेचारे, है ना? 8 o'clock इस पर आईएसटी ना, जय जी, भानु जी. Yes. Yes. 8 o'clock So आईएसटी ना. that means Yeah. 6:30 Dubai time. गुरुजी वो तो 8:30 मेरा आधी हाँ, रात होगी. हाँ, 8:30 होगा ना मेरा टाइम. 8:30 की 8 o'clock. 8 o'clock Guru ji, आपकी 8 a.m. Sunday. ओके कल 8 AM है ना. ओके. Guru ji, I yes. have a question. Manyata and Dharana. So in English, can you please translate? Manyata is belief and Dharana is application, You can say imagination. imagination. मैंने धारणा बना ही ली है कि मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा. मैंने धारणा बना ही ली है, ये ठान ही लिया कि मेरा लड़का परीक्षा में फेल होगा. तो आप जैसा जैसा सोचते हो ना, इससे देखो आप वो जैसा सोचे थे शरीर ऐसा हो गया. अभी आपको बताऊं मैं, एक लेडी है, वो जर्मनी की, आपको मालूम हो, मैं बताता था अब कि वो शी इज कनेक्टेड विथ मी. अभी वो उसका इल्यूजन ऐसा हो गया, कृष्णा आई एम वेरी पेन, आई होप, आई थिंक आई हैव द चेस्ट कैंसर. 4 दिन बाद आई होप आई हैव सम पेन, आई हैव द हेडेक, आई हैव द ब्रेन कैंसर, आई एम अनेबल टू गेट माय लिवर. तो मैंने आज उसको बोला, मैंने कहा बेटा तूने कोई बॉडी का ऑर्गन नहीं छोड़ा जहां पर कैंसर को ऐड नहीं करा. नेवर डू लाइक दिस. कैंसर एक बार होगा ऐसा थोड़ी, तो लीवर में भी हो रही है. ये सोच हमारी बदलना पड़ेगी. आप बीमार भी हो और कहो मैं स्वस्थ हूं, दवा ज्यादा लगेगी और मेरा बचना मुश्किल है गुरुजी, अब तो बच्चों का ध्यान रखना है. क्या पहले गिव अप कर दिया. डोंट गिव अप. आखिरी सांस तक गिव अप नहीं करना. तेरा नाम क्या है बेटा? क्या गैलेक्सी A72018. क्या जी, अनम्यूट करें इनको. I've asked you to unmute, Ji. You can unmute. आपका गैलेक्सी A72018. शायद नहीं आवाज आ रहा. गीता किसी हो बेटा? बहुत टाइम बाद आई आज तू. प्रणाम गुरुजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप सब कैसे हो? सब बस बढ़िया. बहुत मिस करती हूँ. बस वही क्लासेस होती हैं तो उस वजह से आ नहीं पाती मैं. हाँ. बट मैं मेंटली हर वक्त रोज आपके साथ होती हूँ. हाँ बस बढ़िया. मुझे मालूम है सेशन में सब लोग रहते हो बेटा. तुम लोग कनेक्टेड इतने हो कि तुम सेशन में नहीं हो तो भी सेशन में. ओके. हाँ जी. चलो ब्लेसिंग्स. बाकी तो सब अवर्षा ब्लेसिंग्स. हाँ ठीक है. नीरू जी भी है. हमारे नारायण कुछ ऐसे कि दर्शन देना चाहते हैं, बंद करके बैठते हैं. Okay, now we are going to do a small meditation. Okay, 15 minutes there.